नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी ताज़ा जो अपडेट है आपको समय पर हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे। इसी के साथ ही मैं बात कर लूँगा ताज़ा समाचार जो निकल कर आ रहे हैं, ताज़ा अपडेट्स जो निकल कर आ रहे हैं। क्या बीजेपी की इस बार करारी जीत होने वाली है, या फिर जो है कि इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाने वाला है। ये ऐसी ही ताज़ा रुझान लेकर हम आपके सामने आए हैं कि इस बार जो है कौन सी पार्टी की सरकार आ रही है, कौन सी पार्टी फेवर में है। आज इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं बिहार से, जो सीट शेयरिंग से पहले इंडिया में सीटों को लेकर रार हो चुकी है। लेफ्ट कांग्रेस के दावे का तोड़ कैसे निकालेंगे तेजस्वी नीतीश। आज इसी के साथ ही जो है बिहार में वाम दलों और कांग्रेस की सीटों को लेकर की गई मांग ने महागठबंधन को टेंशन में डाल दिया है। सीट शेयरिंग के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। इस बैठक से पहले दोनों दलों की ओर से सीटों पर पत्ते खोल दिए गए हैं। अब इंडिया गठबंधन की बैठक से तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बिहार के लिए क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला लाएंगे, यह तो बहुत ही विचारणीय मुद्दा सामने आ चुका है। इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, ताज़ा रुझान निकल कर आ रहे हैं। कोसी रिजल्ट, हाँ जी, इफेक्ट बहुत ही बड़ा पड़ा है। दल बदलुओं से परहेज, बीजेपी अब बदल रही रणनीति। उम्मीदवार के चयन का भी बदल सकता है फॉर्मूला। आज कोसी का जो रिजल्ट आया है, भाजपा को त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया है वहां से। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोसी विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट ने एक झटके में भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है ब्रेक लगा दिए गए हैं कि जिस बड़े जातीय चेहरों के साथ लेकर चुनावी जंग जीती जा सकती है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे बड़े नामों के साथ होने के बाद भी भाजपा कोसी चुनाव में बहुत ही बड़ी हार हो चुकी है। अब इस हार से भाजपा ने सबक लेना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस इस बार जो है फेवर में आ चुकी है। आज ही भाजपा को जीतने के लिए अपना परचम रणनीति बदलनी होगी। इसी के साथ ही जो है INDIA में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर चर्चा तेजी से नजर आ रही है। कांग्रेस SP और RLD कितने सीटों पर लड़ेंगी, यह हम आपको बता देते हैं। इसी के साथ ही जो है लोकसभा चुनाव 2024 में भारत भाजपा को रोकने के लिए बड़े स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एक गठबंधन INDIA के पाले में आता दिखाई दे रहा है। इस गठबंधन को यूपी के राजनीतिक मैदान में भी उतरने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस का षड्यंत्र इस बार क्या पता भाजपा पर प्रहार ना कर दे। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश के मॉडल से गुजरात में बीजेपी को टक्कर देने वासनिक 3 नेताओं को ज्ञापन सौंपा गया है 26 सीटों पर। हाँ जी, जिस प्रकार से जिम्मा दे दिया गया है, बहुत ही बड़ा कार्यभार दिखाई दे रहा है। इस बार जो है राजनीतिक रुझान बड़े आ रहे हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद गुजरात के प्रभारी बनाए जाने के बाद एक्शन मोड में आ चुके हैं। अहमदाबाद और वडोदरा में पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वासनिक के 3 AICC सेक्रेटरी को 26 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वासनिक अगले हफ्ते में फिर से गुजरात का दौरा करेंगे, यह ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इसी के साथ ही भाजपा के सर्वे में उड़ी है सांसदों की नींद। टिकट के डर में शुरू हो गई है दिल्ली की दौड़। हाँ जी, भाजपा के लिए बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। यूपी में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है जोरों शोरों से। 2024 का चुनाव अन्य चुनावों से अलग होगा। मध्य प्रदेश चुनाव में किया गया भाजपा का प्रयोग सफल हुआ तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जो पार्टियों में है, अधिकारियों की टेंशन सामने दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से वह परचम लहराएंगे। इसी के साथ ही मोदी और देवगौड़ा की मुलाकात के बाद कर्नाटक पर बनी बात। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देने को संग आए बीजेपी और जेडीएस, दोनों का मुकाबला देखा जाएगा। इसी के साथ ही जेडीएस और बीजेपी ने कर्नाटक के गठबंधन करने का फैसला किया है। जेडीएस को जल्द ही बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है।
इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी जेडीएस के साथ गठबंधन की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव में जेडीएस को झटका लगा था बहुत ही शानदार तरीके से। इसी के साथ ही जिस प्रकार से जो कोसी में जिस प्रकार से भाजपा को एक करारी हार मिल चुकी है, क्या यह हार जो है सराहनीय है या फिर भाजपा के लिए एक नामात्र सी चेतावनी सामने आ रही है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो कर्नाटक में भी जो चुनाव जीत लिया गया था और इस बार जो है कोसी में भी जिस प्रकार से भाजपा की जो है परकच्चे उड़ाने में जो कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। क्या आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार जो है कौन सी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस बार अपनी सत्ता में सरकार बना सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो ये रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है इस बार कौन सी पार्टी इस बार फेवर में आने वाली है, यह तो जो समय आता जा रहा है उसके अनुरूप जो है जनता जनार्दन को पता चलता ही जा रहा है। क्या इस बार जो है भाजपा को जो है तीसरी बार फिर से जीत हासिल करने में जो है सफलता मिल पाती है, या फिर जो है कांग्रेस जो है इस बार जो है चितड़े चितड़े करके जो भाजपा को टक्कर देके बड़ी सी अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। आज जिस प्रकार से जो है इस बार रणनीतियाँ सामने दिखाई दे रही है, राहुल गांधी की जो रणनीति है, जिस प्रकार से कांग्रेस अपना कार्य दिन पर दिन करती जा रही है, जो कि इस बार जो है भाजपा के लिए एक कड़ा पड़ाव आ चुका है सामने। आज ही जिस प्रकार से भाजपा को घमंड है या फिर कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंट है भाजपा की जिस बार जीतने में हासिल हो जाएगी, जीतना आसान है और कांग्रेस को हराना बहुत ही इजी होता जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हाँ जी, जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस को इतना लाइट ले रही है, हाँ जी, जितना कम भांप रही है, कांग्रेस उतनी ही अंदर से जो है गहरी होती नज़र आती जा रही है। जिस प्रकार से इस बार जो कर्नाटक में जो चुनाव जीते थे उसी की बात कर लें तो उससे ही जो है भाजपा को अक्ल लग जानी चाहिए थी कि इस बार जो है कांग्रेस जो है अपनी रणनीति और षड्यंत्रों से बीजेपी को जो है परकच्चे उड़ाने पर तुली हुई है। आज ही जिस प्रकार से कोसी में भी जो भाजपा को दावा था कि वहां बीजेपी की जीत होना आसान बात होगी, वहीं जो है इस बार फिर से कांग्रेस ने जो है अपना परचम लहराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज ही अपनी पैनी निगाहें जिस प्रकार से कांग्रेस लोकसभा की सीट पर जो लगाए बैठी है, वह धीरे धीरे जो विधानसभा सीटों को इकट्ठा किए जा रही है। इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है गहरी रणनीति और राजनीति जो है कांग्रेस का जो कट्टरपन जो है सामने दिखाई दे रहा है। इस बार यदि कांग्रेस सरकार में आ जाती है तो बीजेपी के मुंह पर बहुत ही बड़ा तमाचा साबित हो सकता है। आज ही मोदी जी को खतरे में डाल सकते हैं कांग्रेसी अधिकारी। हाँ जी, जिस प्रकार से जो इस बार रुझान सामने आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जो रिजल्ट आ रहे हैं, जहाँ से जो उम्मीदें नहीं हैं वहाँ से कांग्रेस अपनी जीत हासिल कर कर जो है बीजेपी को एक तमाचा सा दिखा दे रही है। हो सकता है कि यह एक ट्रेलर हो कांग्रेस का, और जो है लोकसभा में भी इस बार जिस प्रकार से जो दावे कर रही हैं बीजेपी सरकार कि भाई इस बार हो सकता है कि बीजेपी फिर से फेवर में आ जाए, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस की जो षड्यंत्र रणनीति, आज गुप्त रणनीति जो चल रही है, वह भाजपा को चौंकाने मात्र के लिए काफ़ी दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से दोनों पार्टियों के द्वारा जो जीत हासिल करने में, जिस प्रकार से जो अपनी रणनीति हासिल करने में, जिस प्रकार से अपनी जो परचम लहराया जा रहा है इस बार, वह कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को इस बार सोचने समझने की बात है कि भाजपा को अपनी रणनीति को जो है पैनी निगाहों से हटाकर एक अलग नज़रिए से ले जाकर जनता जनार्दन का जो है मन आकर्षित करना पड़ेगा। क्योंकि जो है जिस प्रकार से जो अगले साल जिस प्रकार से 2024 में जो लोकसभा चुनाव नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं, वही कांग्रेस जो है छोटे छोटे कदमों के द्वारा जो है
बीजेपी को इस बार पीछे हराने में काबिल होती जा रही है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और वहाँ कौन सी पार्टी की इस बार जो सरकार आ सकती है और लोकसभा में जो है इस बार इसकी सरकार बन सकती है। यह हम आपकी कमेंट की आशा ज़रूर करेंगे कि सभी जनता जनार्दन को जो है पता चल सके कि इस बार जो है कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है, क्योंकि इस बार जो है जिस प्रकार से चुनावी षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है इस बार किसी और पार्टी की जीत साबित हो सकती है, सामने आ सकती है। तो ऐसे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, किसी नई खबर में, नई ताज़ा अपडेट में, डेली अपडेट में आपके सामने पेश हो जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।